स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएम एंड एसी। क्लास में आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट सेल और ये हमने लिया है केमिस्ट्री से। तो क्लास ही हमारी इलेक्ट्रिक है। तो यहाँ पर जो ये टॉपिक लिया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक समझने के लिए हमें क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइसिस एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको हम एक डायग्राम फिल करेंगे। हमने यहाँ पर एक कंटेनर लिया कुछ इस तरह, इसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर सपोज A और B दो आयन। एक बात और हम क्लियर कर दें, कुछ भी पढ़ने से क्लियर कर दें हम कि इलेक्ट्रोलाइटिक होता है ये कैसे बनता है। जब हम इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं स्टूडेंट्स वाटर में डिसॉल्व करने अपने आयन में सेपरेट हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं। यदि हम इन की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व कर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, जो आयोनाइज हो जाते हैं उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जो आयोनाइज नहीं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इनकम्प्लीट आयोनाइज होने वाले इलेक्ट्रोलाइट लोग बोलते हैं वीक। ओके, तो जो वाटर में डिसॉल्व करने इनकम्प्लीट आयोनाइज होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वाटर डिसॉल्व करने पर कंप्लीट आयोनाइज होते हैं स्ट्रॉन्ग। यहाँ एग्जांपल है जैसे Na कंप्लीट आयोनाइज, H आयोनाइज होगा, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एटसेट्रा। तो जितने भी हम कंप्लीट आयोनाइज जाते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक जो है ये आयोनाइज नहीं होते, ये आयोनाइज होते हैं। एग्जांपल H3, इसको बोलते हैं कार्बनिक एसिड, CH3COH एटसेट्रा। तो ये एग्जांपल काफी। तो ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो ये रही बात इलेक्ट्रोलाइट। अब हम बात करेंगे कि A+ आयन जो कि इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट बना हो, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव एंड ये इलेक्ट्रोलाइट से फर्निश, जिस इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पर में डिसॉल्व किया होगा ये उसी से क्या हुए होंगे, फर्निश हुए होंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन प्रेजेंट हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोड्स लगा, दो प्लेट लगा, और इन प्लेट को करें जो है इन सोर्स से कनेक्ट कर दें। यदि हम प्लेट्स को इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, तो मान लीजिए हमने यहां पर माइनस लिया। कहने का मतलब ये है कि हमने इलेक्ट्रिक सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया, पर हमने देखा कि ये हमारा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव सोर्स का, हमने इसको कनेक्ट किया था, चार्ज आएगा और यहाँ पर नेगेटिव। तो ध्यान रखिए, यहाँ से यहाँ फ्लो होंगे, यहाँ से नेगेटिव फ्लो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पर और इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज, इसको नाम क्या है, एनोड। ठीक है, और ये कैथोड। ये सेल नहीं है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो जैसा जानते हैं वैसे ही यहाँ पर एनोड कहा जाएगा और कैथोड कहा जाएगा। लेकिन गैल्वेनिक
उल्टा था, उसमें था पॉजिटिव चार्ज आ रहा था उसको एनोड कहा था, और जब नेगेटिव चार्ज आ रहा था उसको हमने कहा था। लेकिन यहाँ वैसा उल्टा है। जब हम करते हैं तो होता क्या कि ये नेगेटिव वाला, सॉरी ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे, ये जो पॉजिटिव है ये यहाँ जाकर डिस्चार्ज होगा और नेगेटिव आयन यहाँ करके डिस्चार्ज होगा। समझ गए ना आप? नेगेटिव आयन वाला यहाँ आएगा और पॉजिटिव आयन जाएगा, ये रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज होने लग जाता है, डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपॉजिट होना माने उस पे यहाँ चिपकेगा और ये चिपक जाएगा, चिपकेंगे उस पे तो रॉड की होगी बढ़। तो यहाँ प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ, प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। सेल बना आपका, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक्स। दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो अभी इस सेल देखेंगे, यहां पर जाएगा तो होगा और ये यहां पर होगा, और यहां पर क्या, यहां दोनों जगह क्या रिएक्शन होगी। यहां पर जो रिएक्शन अलग होगी और यहां पर जो रिएक्शन होगी वो होगी। ठीक, देखते हैं कौन सी रिएक्शन होगी एनोड पर। तो ध्यान रखिए, एनोड पर आता है पॉजिटिव चार्ज, तो रिएक्शन एनोड कौन से रिएक्शन हो, तो एनोड पॉजिटिव चार्ज, जरूरत नहीं आप यहां देख चार्ज है, तो यहां कौन आ रहा है? माइनस आ रहा है। माइनस आएगा यहां क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज कर और क्या बन जाएगा? B+1 इलेक्ट्रॉन। माइनस है नेगेटिव आयन जब यहां एनोड पर आ तो एनोड जो प्लेट है, प्लेट को अपना देता है, डोनेट है और हो जाता है, चार्ज हो जाता है। अभी हमने क्या कहा था कि ये यहां करके डिस्चार्ज होगा और वाला जो है यहां जाके डिस्चार्ज होगा। होना मींस चार्ज कर, चार्ज को लूज कर और न्यूट्रलाइज हो जाए, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज, मतलब चार्ज। जब B यहां पर आए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन करने के बाद चार्ज क्या हुआ? खत्म हो जाए। तो इसी को हमने करके यहां डिस्चार्ज, ठीक है। डोनेट करना मींस ऑक्सीडेशन, हो क्या रहा है? तो यहां ना लिखना होगा, इसको हम लिख देते हैं। एनोड पर क्या होता है स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन होता है। बात करेंगे रिएक्शन एनोड। एनोड पर कौन से रिएक्शन होती है? ध्यान दीजिएगा, ये A+ एनोड पर जाएगा तो A+ करेगा 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बिकॉज यहां पर नेगेटिव किसके वजह से? इलेक्ट्रॉन से। तो यहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है इस इलेक्ट्रोड, इस वजह से इलेक्ट्रोड पर जब ये माइनस जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा, वहां इसको इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? A। मींस इसका चार्ज क्या हुआ? यानी खत्म हो गया। खत्म हो गया तो बोल देंगे हो गया। ठीक, पर हो क्या रहा है? जो रिएक्शन हुई दैट इलेक्ट्रॉन गेन होता है, रिडक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉन करना मींस ऑक्सीडेशन, ये है रिडक्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आई होंगी। अभी आते हैं और हैं स्टूडेंट्स, ये तो एक नॉर्मल कि यहाँ पर डिपोजिशन होता है और डिपोजिट होने के होता है तो आपने देखा हो जाता है, जाकर के अपने रिस्पेक्टिव डिस्चार्ज हो जाए। ठीक, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड सेल। इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है कि हम अलग अलग लें बाइट्स के फॉर्म को हम लें तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है पर या फिर प्रोसेस पर। तो ध्यान रखिए, पर सपोज दैट NaBr ले लिया, NaBr फ्यूज्ड NaBr ले लिया, इसमें कौन कौन से इसमें एक प्लस आयन होगा और दूसरा Br माइनस आयन है कि Na जाएगा पोर्ट पर जाएगा और माइनस कहाँ जाएगा? यहाँ से तो एनोड चार्ज कौन सा होता है? तो पॉजिटिव चार्ज होने से इंटरेक्ट होगा, माइनस इंटरेक्ट होगा, तो यहाँ जाएगा B+1 इलेक्ट्रॉन। Na+ जो है कोड पर जाएगा, कोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? यहाँ नेगेटिव चार्ज, इससे कौन इंटरेक्ट होगा? एनोड इंटरेक्ट होगा। जब एनोड कह रहे हैं Na+ होगा तो Na+ क्या करेगा? ले लेगा और हो जाएगा, बना लेगा।
इसी तरह से अच्छा फ्यूज का क्या मोल्टेन या फ्यूज्ड का मतलब एक ही होता है। तो मोल्टेन फिर फ्यूज स्टेट का होता है पिघला हुआ NaBr। ये वाली स्टेट है इसकी, जब इसको हम हीट क्या होगा, इनके बीच हो जाएगा और स्टेट में आ जाएंगे, ये आयन सेपरेट। और जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे रिस्पेक्टिव ये आयन करके डिपॉजिट होंगे और चार्ज हो जाएंगे। चार्ज होने में वहां क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन, और कैथोड होता है रेडॉक्स। बात समझ गए ना आप? ओके, तो ये रहा। जैसे हमने यहाँ फ्यूज लिया वैसे इसका हम स्टेट यदि ले लेंगे तब वहां बातें थोड़ी NaBr मान लीजिए ले लिया NaBr एक्वस ले बातें क्या होंगी, कंडीशन दूसरी हो जाएगी, क्योंकि यहां तो आयन थे एंड नेगेटिव, एक पॉजिटिव था एक लेकिन यदि किसी में सपोज दैट मोर देन वन आयंस हो, वन डिफरेंट टाइप के आयंस हो, तब क्या होगा, इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस बात है। तो हमने उसी का NaBr एक्वस में इसके साथ वाटर भी होगा। तो जब इसको आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहां मिलेगा Na माइनस, इतनी अंदर मिलेंगी। और यदि एक्वस नहीं स्टेट होगा Na प्लस एंड Br को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। जब यहां पर इतनी चीज एक थर्ड काम गया तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट, ये भी प्ले करेगा। तो कैसा रोल प्ले करेगा, रेडॉक्स रिएक्शन में रोल करेगा। आप एक नोट लिख लीजिएगा कि जब किसी मोर देन वन आयंस हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंट आयंस हो, तो वहां पर क्या होता है, इन आयंस के बीच कंपटीशन होता है। दौर में जो आगे निकला डिस्चार्ज मतलब रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होता है, और जो कंपटीशन में पीछे हो जाता है उसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होगा, वो उसी तरह से पड़ा रहता है। तो यहां से थोड़ा कई बनते हैं स्टूडेंट्स, देखने वाले हैं। आपने क्या लिखा, when more than two different component solution, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे मोर देन डिफरेंट सॉल्यूशन। तो हम क्या करें, कंडीशन हमारी ये आ जाएगी, इसको आप जैसे हमने एग्जांपल ये, तो हमारे पास एनोड कैथोड। एनोड पर क्या होता है स्टूडेंट्स, कौन इंटरेक्ट होगा, Br। इन वाटर भी है तो वाटर भी रिडक्शन हो जाता है और ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर हम देखें कि जो हमारा एनोड है यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, क्या ऑक्सीडेशन होता है, Br माइनस O में इंटरेक्ट होगा या किसका ऑक्सीडेशन होगा, समझना थोड़ा मुश्किल बात है। और जितना मुश्किल आसान भी है, ये आपको डेटा दे दिया जाए तो समझेंगे, और डेटा को कोई याद नहीं करना, आपको हम थोड़ा समझाने के लिए आएंगे। तो यदि हम Br पर ले आएंगे, देखते हैं माइनस को यहां पर लाएंगे, इलेक्ट्रॉन देगा, ये बना +1 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो कितना है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है इसका, तो ये होता है 1.08, माइनस में होगा 0.8 वोल्ट, ठीक है, माइनस 1.08 वोल्ट। अच्छा अगर की बात करें, करेगा यदि इलेक्ट्रॉन है तो H प्लस इलेक्ट्रॉन को एंड H प्लस आयन। अब यहां पर कितने हैं, ये आप यहां से इलेक्ट्रॉन लूज कराएंगे, क्या होगा, यहां पर ऑक्सीजन केस स्टेट ऑक्सीजन देगा। आप लोग यहां पर बैलेंस करेंगे, 2 ऑक्सीजन हमें चाहिए, कितना कर लेंगे, यहाँ 2 कर लेंगे, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4H। तो जितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, एक H प्लस निकाल, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ,
तो यहाँ कितने H प्लस का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। इसको समझेंगे, जैसे वाटर है, करेंगे 2H प्लस में ब्रेक और यहाँ इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो कितना बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन आप ऐसे लिख सकते हैं। तो जब यहाँ कितना हो जाएगा 4 और 2O में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएंगे आपके 4। 2O का कॉन्सेप्ट किसमें बनेगा, O2। आप ध्यान रखिए जो O प्लस O ऑक्सीजन है, ये भी नेसेंट है। तो जब नेसेंट एक दूसरे के कांटेक्ट में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ऑक्सीजन गैस में ये ऑक्सीजन बनेंगे तो ये बनेगा O2। ये कभी भी होकर के किसमें होंगे, होंगे, इसलिए क्या कर दो दीजिए, ठीक है ना, O2 बन गया। ये रिएक्शन हमने यहाँ, तो ये रिएक्शन एनोड पर हो रही, लेकिन हम क्या है, इसका भी ऑक्सीडेशन है और इसका भी ऑक्सीडेशन, Br ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पर और इसका भी ऑक्सीडेशन एनोड हो सकते हैं, लेकिन दोनों में से यहाँ पर्टिकुलर सेल में Br माइनस का होगा या O का ऑक्सीडेशन होगा, ये बात हम डिसाइड कर पाएंगे इनके इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को देखकर। तो इसका कितना 1.08 कितना होता है 1.23 वोल्ट, SOP कितना -3 वोल्ट। ये रहा, इसमें जो जा उसी वही कंपटीशन के का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसका ऑक्सीडेशन जल्दी होता है, जल्दी होता है, आसानी से होता है। तो अब कंपैरिजन करिए, तो यहाँ क्या लिखा है 0.08, यहाँ लिखा है 0.23, दोनों माइनस ये है, मतलब इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस इज ग्रेटर देन वाटर। तो यहाँ आएगा कौन किसकी, Br माइनस होगी और वाटर यहाँ पर नहीं होगी, इसकी होगी, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पे इसे काउंट नहीं। अब हम बात कैथोड की पर कि कौन सी रिएक्शन होगी, तो कैथोड पर प्लस एंड H2O होने के चांसेस हैं, प्लस एंड H2O दोनों के चांसेस हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है यदि Na तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ये बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका जो पर हुआ क्या, यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल चेक करेंगे, पोटेंशियल चेक करेंगे, यहाँ ऑक्सीडेशन, इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किया होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करेंगे, कहने का मतलब। तो यहाँ इसका पोटेंशियल होता है -2.7, यहाँ क्या होता है 2.71। अगर हम H2O की बात करें तो H2O यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा हाइड्रोजन प्लस OH, इसको बैलेंस करने H2 निकल रहा है तो आपको 2 मोल लेना, मोल लेंगे तो क्या होगा, इतने 4 हैं, यहाँ 4 और यहाँ माइनस आयन फर्निश हो, इक्वेशन बैलेंस है, 2 + 2 यहाँ 4 हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के 4H प्लस आयन है जाएंगे H2 गैस में, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन नहीं हो, क्योंकि चार्ज तो यहाँ पर आई, यहाँ 2 माइनस चाहिए तो 2, अब बैलेंस है। अब यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल लीजिए वोल्ट में होगा, ठीक है ना, वोल्ट क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल SRP, इसको आप क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। और वाटर ये होता है माइनस समथिंग होता है, ये कैसे कुछ होता है याद नहीं करना, लेकिन पॉइंट समथिंग तो उसको या इसी का होता है, बट एग्जैक्ट। तो ध्यान रखिएगा ये भी है, तब ये वाटर है -0.1 और ये 0.71 वोल्ट, इसमें ज्यादा वैल्यू कौन, ये वाली है, क्योंकि दोनों माइनस कम होगा उसको उतना ज्यादा मैथमेटिकल रूल, और जिसमें डेटा जितना ज्यादा उसको उतना कम मानते हैं, उतनी छोटी वैल्यू मानते हैं माइनस में, इसका ठीक अपोजिट होता है, ठीक है। ये वैल्यू और ये स्मॉलर है, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, ये नहीं है और ये पॉजिटिव, ठीक है ना।
तो यदि करेंगे आ जाएगा, तो यहाँ कंडीशन पर बेसिस पर हम यहाँ कर रहे हैं, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे और ये नेट रिएक्शन जो जाएगी, तो नेट रिएक्शन के लिए हम जो रिएक्शन पॉसिबल थी उसको हम नोट कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। रिएक्शन हो रही थी बी आर माइनस, इसको हम यहाँ बी आर माइनस बी प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो दूसरी रिएक्शन थी H2O 2 इलेक्ट्रॉन OH, कितने OH माइनस, OH माइनस आयन। तो हमें इलेक्ट्रॉन इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, इसमें 2 का देंगे, तो ये भी 2 जाएगा, ये जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 से मल्टीप्लाई ये आ जाएगा। अब इसको तो यहाँ से नंबर फर्स्ट और ये ऐसा मान लीजिए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जब भी इसको है रेडॉक्स रिएक्शन रिडक्शन को कैंसिल करने के लिए करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उनको इक्वल करने के लिए। अब यहाँ एक अब दो करने के लिए हमने पूरे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो अब इसको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस कितना था 2H2O से, हाँ 2H2O था, 2H2O गिव्स 2B प्लस 2 प्लस OH माइनस, तो ये हम हो गई। ये है जो स्पाइसिस है उसकी ये नेट है, बात समझ गए ना आप लोग। तो ये फॉर्म में लेने पर रिएक्शन होगी, और जो एक्वस नहीं लेंगे फ्यूज्ड गोल्डन स्टेट लेंगे, इस तरह से अलग जैसा हमने करके दिखाया था, है ना आप लोग। होगी मान लीजिए कि अगर हमने स्टेट लिया जैसा एक्वस लिया, तो कंडीशन की बात की गई, जब हमने फ्यूज्ड लिया, लो कि आपने BR लिया स्टेट में, ये फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है, मोल्टेन, तो यहां जो क्या आएगा Na सॉरी Br माइनस प्लस Br माइनस आएगा Br इलेक्ट्रॉन, जो कैथोड है कौन आएगा Br नहीं N आ जाएगा, क्योंकि कोई कंपोनेंट है ही कंपटीशन करे, आप Na प्लस लिख देंगे और इसको 1 बता देंगे, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा। इसको ऐड कर लिए तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल का Na प्लस प्लस Br माइनस गिव्स Na प्लस Br, Na आपको अलग Br अलग मिल रहा है, लोग Na अलग मिल रहा है। कहने का मतलब जो है ये अगर आप इस इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे आपको मिलेगा सोडियम डिस्चार्ज मिलेगा, आपको न्यूट्रलाइज होगा, और यहाँ ब्रोमीन आयोनाइज नहीं होंगे। आप इलेक्ट्रोलाइसिस NaBr को अलग कर सकते हैं और ब्रोमीन को अलग कर सकते हैं, तो इनको एरोमेटिक सेपरेशन करते हैं अलग, लेकिन अगर हम करेंगे तो रिएक्शन हमारी जैसा हमने लिखा है, ठीक है। अब इसमें जो है लिया जाए कि इसमें बाई प्रोडक्ट जब आप एक्वस लिए रहेंगे, तो ये एक्वस वाली और ये फ्यूज है, तो एक लिख के पूरा यहाँ आपको था उसी का ये पार्ट। इसमें अगर पूछ मान लो आपने यहाँ एक्वस NaBr फ्यूज बाई प्रोडक्ट बनेगा, तो कौन सा बनेगा इसमें, तो देखिए ये तो ये बाई प्रोडक्ट में आपका क्या बनेगा, इसको एक बार हमें फिर से लिखनी, ठीक है। रिएक्शन क्या थी, हमारा जो ये एनोड था, एनोड पर वाटर भी आया था, तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, वाटर कैंसिल हो गया, सॉल्यूशन क्या होगा, एनोड होगा कैथोड होगा, एनोड है और ये है, ये आपने क्या देखा था, लिखते हैं तो आप कंफ्यूज, एक बार लिख दें कंफ्यूज हो जाए। बोर्ड पर यहाँ क्या लिखा था, यहाँ पर यह लिखा था कि भाई R माइनस चल रही थी, ये तो ठीक था, टू की बात नहीं चल, क्या था यहाँ 4H प्लस
प्लस, तो ये हो रही थी, तो हमने कहा अगर हम कैथोड की H2O इस तरह से ब्रेक एनोड पर, ये H2O के फॉर्म, ठीक है ना। अब क्या होगा, कैथोड पर आएगा ए प्लस 1 इलेक्ट्रॉन Na, ये रिएक्शन नहीं होगी। ए प्लस तो आपका मौजूद है ना, Na लेकर के Na नहीं, का मतलब क्या रहा, Na प्लस A प्लस के रूप में अंदर मौजूद है, पड़ा हुआ है वो। दूसरा है वाटर, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हमने कहा यहाँ 2 मोल ले, जैसा हमने यहाँ तो ये बनाएगा प्लस OH माइनस। रिएक्शन आपकी हो रही है, ये नहीं हो रही थी, ये नहीं हो रही, A प्लस मौजूद है, मतलब वाटर जो है, वाटर यहाँ इस तरीके से है, इस तरीके से सॉल्यूशन के अंदर निकल गई, और क्या OH माइनस और यहाँ A प्लस, तो ये Na प्लस OH माइनस के साथ जुड़ लेगा NaOH। आपसे पूछा जाए एक्वस NaBr, यदि NaBr का हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर बाई करेगा तो आपका NaOH। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो हमने रिएक्शंस आपको बताए इलेक्ट्रोलाइसिस के, जो कि केमिकल के अंदर होती हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी। ओके, अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ को समझने के लिए आपको हम बता दें, जैसे मान लो कि यहां पर एक कंटेनर लिया था, इसमें सॉल्यूशन था, ये इलेक्ट्रोड है, इस तरह ना, यहां हमारा A प्लस और B माइनस, इसको हमने यहां पर पावर से, तो यहां पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव होगा, प्लस वाला छोटा होता है, ठीक है। तो यहां पर आएगा माइनस, ये है और ये कैथोड, ओके। तो ये इस पर आएगा और ये इस पर, तो ये इस पर आएगा, स्टार्टिंग में क्या था और यही खत्म करेंगे कि यहां जाने के बाद क्या होता है, इससे जुड़ी हुई कितनी चीजें आपको बताई गई, जो जुड़े हुए वो आपको बता दिए गए। हमने यहाँ पर मोल्टेन फ्यूज्ड स्टेट सॉल्ट स्टेट लिया था, या फिर एक्वस स्टेट लिया था, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, तो वहां आपने देखा दोनों से अलग रिजल्ट आ रहे हैं, भी अलग अलग है, और ऑब्वियसली है क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ऑब्वियसली से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। अब इस आगे का पॉइंट क्या है, ये है कि डिपॉजिट होगा और यहाँ जाके, तो इसका कितना मास यहाँ डिपॉजिट होगा, इसका कितना मास यहाँ, इसको हम कैसे समझें, ठीक है। तो इसका मास कैलकुलेट किया जाए, मास को कैलकुलेट करने के साइंटिस्ट हैं फैराडे। फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट वर्कआउट किया, और वर्कआउट करके लॉ दे रखा है, वर्कआउट करके उसने अपना लॉ दे रखा है। तो दो लॉ, एक फैराडेज लॉ है और दूसरा सेकंड लॉ है। फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या है, हम अगली क्लास, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एप्लीकेशन देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन यहाँ पर यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग कहाँ करते हैं, मेटलर्जी में करते हैं, केमिकल मेटलर्जी किया करते हैं ना, मेटल का एक्सट्रैक्शन। तो जो प्योर मेटल मिलता है में, उस मेटल को प्योरीफाई करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिनिंग। तो एक रिफाइनिंग करके सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इन सब का हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। कि प्योरिफिकेशन में हम क्या करें, जैसे हमारे पास में है ये, पर हम क्या करेंगे, मान लो कॉपर का प्योरिफिकेशन करना है, तो यहाँ एक मोटी रॉड, एक पतली रॉड, ठीक है ना, और यहाँ पर हम सॉल्यूशन मान लीजिए, और ये भी, लेकिन ये प्योर है, ये इम्प्योर है, ये इम्प्योर है, वो प्योर है। इसको क्या करेंगे, पावर से कनेक्ट कर देंगे, है ना, पावर से। ये नोड है, ये इसको बड़ा, ठीक है, ये माइनस और प्लस है,
आएगा और यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया और हमारा कैथोड। समझ गए ना आप लोग? तो ये एनोड हो गया, कैथोड हो गया। तो होता है जब एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले रखा है, उसमें रॉड डिप कर दिया, प्योर रॉड है जो हमने के कॉपर को तैयार, कॉपर का एक्सट्रैक्शन किया ओर से, उससे हमने कॉपर को, लेकिन अभी भी कॉपर हमें इम्प्योर मिला है, प्योर मिला है। तो इसको हम प्यूरिफाई करने के लिए हम ये मेथड अपना रहे हैं, मेथड को अप्लाई कर रहे हैं इंडस्ट्री में। इसको हम इलेक्ट्रिक करते हैं या इलेक्ट्रिक करते हैं, तो होता क्या है, यहां पर हमारा ऑक्सीजन और यहां रिएक्शन होगा। बात समझ रहे हैं? तो क्या कॉपर इलेक्ट्रॉन, जब कॉपर करेगा तो यहां पर आ जाएगा Cu2 प्लस के फॉर्म। फिर क्या होगा कि यही यहां जाकर हो जाएगा, डिपोजिट होगा। तो यहां क्या करेगा, बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, जब यहां जाकर के डिपोजिट हो, थिकनेस क्या होगी, मोटा। प्योर कॉपर था, हम निकाल के अलग कर लेते हैं। अब इसमें जो वो कहां जाती है, इम्प्योरिटीज आपकी यहां सेटल डाउन हो जाएगी। डाउन होकर जैसे इम्प्योरिटी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनोड, इसको हम कहते हैं। तो खैर इस तरह से हम एप्लीकेशन लेते हैं मेटल का मेटलर्जी वाले इंडस्ट्री में। तो मेटलर्जी में हमें वो मेटल्स जो है वो इम्प्योर होते हैं, प्योरीफाई करने के लिए हम इस अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन करते हैं, जिससे प्योर मेटल आता है। तो ये था इसका एप्लीकेशन। अब यहाँ पर इसको कितना मास डिपोजिशन हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे, तो कितना मास डिपोजिट होगा, मास का कैलकुलेशन, तो उसके लिए फैराडे लॉ, तो फैराडे क्लास में देखेंगे। इस क्लास में इतना ही। तो यदि हमारा वीडियो समझ में आया हो, ये क्लास हो, मैटर में आया हो, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इसको बेल आइकन जो इसको कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो अपडेट्स आपको तुरंत और आपकी स्टडी हो सकेगी। तो इस क्लास में भारत जय भारत।